पता लगा कि 2-3 स्कूल और भी जिसमें आप गए थे, जैसे कि एनआरबी में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर नेशनल मॉडल स्कूल है उसमें भी आप गए, जिसमें काफी स्कूल चेंज और किए हैं मैंने। हाँ जी, और विवेकानंद में भी गए हैं, और उसके बाद फिर कपिल स्कूल में भी गए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, बेस जो होता है ना वो स्टार्टिंग से ही तैयार होता है। पैसे की तंगी की वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आरपीएस को भी जानता था, यदुवंशी को भी जानता था, पर मेरे पास वो पैसे नहीं थे। मुझे नेशनल स्कूल में भी इसे डालना पड़ा। उसकी वजह भी सिर्फ पैसे, इकोनॉमी, वो मेरी तंगी रही थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया। पर ये बच्चा बहुत मेधावी था, बहुत लगनशील था, बहुत इंटेलिजेंट, जीनियस बच्चा है ये। एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ था कि मतलब कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ आपको एक बीमारी हो गई थी किसी बात की लेके, क्योंकि हम खुल के बताते कि इनको एक कैंसर का एक कुछ बीमारी लग गई थी, और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी बड़ी मेहनत करी है और डॉक्टरों के काफ़ी मतलब चक्कर लगाए हैं, मतलब काफ़ी उस मौत के मुंह से वो कहते हैं ना वापिस आना। तो आज ये डॉक्टर साहब, और अब कहेंगे कि भाई यूपीएससी में बिल्कुल ये क्वालिफाई हो गए। तो सर उसके बारे में बताएं, उस मंजर को भी एक बार जनता तक पता लगना चाहिए। तो जिस टाइम आप तैयारी कर रहे थे तो बताया लग रहा था आपके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, और उसके 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम था। नहीं, 1 हफ्ते पहले मेरा हाथ फट गया था। अच्छा, 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ते पहले। अच्छा। मेंस था मेरा सितंबर में, तो उससे 1 हफ्ते पहले गेट में फंस के हाथ फट गया था। अच्छा। तो वो हो गया थोड़ा। मैंने पेपर भी बैंडेज बांध के लिखा था जो इस बार का मेंस है। कहीं आप प्राइवेट टीचर के उस पर काम करते थे और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो उसके बारे में स्टार्टिंग से बताएं किस तरह का क्या रहा। ठीक है, मानते हैं अभी आरपीएस यदुवंशी में भी गए हैं, अच्छी बात है, ये भी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन स्कूलों को भी नहीं भूल सकते। एक टीचर साहब की उसमें अहम रोल अदा करती थी ब्रिजेश मैडम, जिसको आप उसको आप भुला नहीं सकते, वो एक अहम हिस्सा था आपकी ज़िंदगी का। हाँ, ब्रिजेश मैम से पढ़ा हुआ हूँ बचपन में काफ़ी। तो यहाँ हमारे स्कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। मैं जहाँ जोधपुर गया हूँ वहाँ लोगों में ड्रॉप कल्चर काफ़ी है। हमारे एरिया में ये नहीं है। स्कूल में अच्छी अगर आपको एजुकेशन मिलती है, आप 12th के साथ निकाल सकते हो। तो अभी आप देखेंगे कि स्कूल से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, जेई के लिए भी निकल रहे हैं, नीट के लिए भी निकल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे एरिया में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम खायरा गांव में मौजूद हैं, और जैसे ही आपको पता होगा कि हमारे साथ जो डॉक्टर विवेक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा कि जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उसमें इनकी जो रैंक है 272वीं रैंक आई है, और काफ़ी खुशी का माहौल है गांव में। कल जो है हमने देखा कि पूरा रोड शो निकाला गया, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे इनकी जो स्वागत की तैयारियाँ की गई। और हमारे साथ आज विशेष चर्चा में आज ये मौजूद हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करते, ताकि और लोगों को भी इससे, और बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिले। तो विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई शुरुआती दौर से बात करते हैं कि भाई आपने इस इलाके में, जैसे हम देखते हैं मतलब बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र यहाँ पे हम कहते थे इसको, लेकिन अब जो है यहाँ पे आईपीएस निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं। तो किस तरह से आप तैयारी करते थे? क्या आपका मतलब सपना रहता था शुरू से? तो स्कूल से पास आउट में आरपीएस खातून से, तो 12th के साथ मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था। तो स्कूल में ही होता था गाइडेंस, कोचिंग वगैरह मैंने ली नहीं है उसके लिए, तो 12th के साथ हो गया था। तो स्कूल का मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा रोल है। स्टार्ट यदुवंशी ने किया, उसके बाद आरपीएस खातून से काफ़ी इंजीनियर डॉक्टर्स निकल रहे हैं। बिल्कुल, स्टार्ट यदुवंशी से किया आपने बताया कि उससे पहले हमने पता लगा कि 2-3 स्कूल और भी जिसमें आप गए थे, जैसे कि एनआरबी में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर नेशनल मॉडल स्कूल है उसमें भी आप गए, जिसमें काफ़ी स्कूल चेंज और किए हैं मैंने। हाँ जी, और विवेकानंद में भी गए हैं, और उसके बाद फिर कपिल स्कूल में भी गए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, बेस जो होता है ना वो स्टार्टिंग से ही तैयार होता है। ठीक है, मानते हैं अभी आरपीएस यदुवंशी में भी गए हैं, अच्छी बात है, ये भी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन स्कूलों को भी नहीं भूल सकते। एक टीचर साहब की उसमें अहम रोल अदा करती थी ब्रिजेश मैडम, जिसको आप उसको आप भुला नहीं सकते, वो एक अहम हिस्सा था आपकी ज़िंदगी का। हाँ, ब्रिजेश मैम से पढ़ा हुआ हूँ बचपन में काफ़ी। तो मतलब स्टार्टिंग में वो कहते थे ना कि बोलना सिखाना, चलना, इंग्लिश बोलना, वो स्टार्टिंग वो सारी चीज़ें वो सारी वहीं से सीखी है मैंने। तो क्या कहना चाहेंगे उस मैडम को लेके भी आप, इस तरह से भी उन्होंने घर पे भी आके आपको? मैडम की रूट्स दी हुई हैं, तो तभी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस बना है, उसके बाद से बड़ी चीज़ें पढ़ पाया हूँ मैं। बिल्कुल। तो बात करें कि स्टार्टिंग से जैसे आपने आरपीएस पे निकलने के बाद एमबीबीएस करी, और उसके बाद
फिर ये कैसे सोच लिया भी आप नौकरी करते करते आप यूपीएससी की तैयारी करने लगे थे? मेरे काफ़ी बैचमेट्स भी कर रहे थे प्रिपेयर, तो उनके साथ साथ मैंने भी स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप में। तो वो थोड़ा जॉब्स वगैरह में लग गए मेरे को। मैं उस टाइम जॉब नहीं करी, तो 1 साल का मैंने ब्रेक लिया था इंटर्नशिप के बाद। 2024 में मेरी इंटर्नशिप पूरी हो गई थी फेब में। उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, उसी टाइम में मैंने पेपर दिया था। बिल्कुल। मतलब उस टाइम तैयारी करने का समय कैसे मिलता होगा? तो ड्यूटी आवर्स रहते थे इंटर्नशिप में, मिनिमम आपको 6 घंटे तो करनी है। वीक में 2-3 दिन अगर ऑफ रहते हैं तो उस टाइम 8 घंटे पढ़ लेता था। अगर ड्यूटी कर रहा हूँ तो 5-6 घंटे बस। तो तैयारियां मतलब कहीं कोचिंग नहीं करी, कोई मतलब मॉक टेस्ट? कोचिंग की हेल्प ली है मैंने, तो ऑनलाइन कोचिंग की हेल्प ऑनलाइन ली है, ऑनलाइन ली है मतलब मैंने। वहीं दिल्ली में नहीं जा पाया था, इंटर्नशिप में छोड़ के नहीं जा सकता, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखी मॉक हैं। इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ? हाँ, मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं दिल्ली में, 3 जगह मैंने दिए थे। अच्छा। हाँ, वो भी दिए हैं। तो मतलब सपोर्ट रहा है मतलब? हाँ, कोचिंग्स का सपोर्ट रहा है। मतलब फिजिकल मैंने वो कोचिंग नहीं ली है क्लासेस में जाके, बट हाँ ऑनलाइन कोचिंग्स ली है मैंने। एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ था कि मतलब कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ आपको एक बीमारी हो गई थी किसी बात की लेके, क्योंकि हम खुल के बता देते कि इनको एक कैंसर का एक कुछ बीमारी लग गई थी, और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी बड़ी मेहनत करी है और डॉक्टरों के काफ़ी मतलब चक्कर लगाए हैं, मतलब काफ़ी उस मौत के मुंह से वो कहते हैं ना वापिस आना। तो आज ये डॉक्टर साहब, और अब कहेंगे कि भाई यूपीएससी में बिल्कुल ये क्वालिफाई हो गए, तो सर उसके बारे में बताएं, उस मंजर को भी एक बार जनता तक पता लगना चाहिए। तो 2018 में डायग्नोज हुआ था मेरा, बोन कैंसर था। तो उसके लिए 1-1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला एम्स दिल्ली में। तो वहीं पे ऑपरेट हुआ, वहीं पे कीमो वगैरह सब हुआ। तो उसकी वजह से 1 साल का मेरा ब्रेक भी लग गया पढ़ाई में। 5.5 साल की एमबीबीएस मेरी 6.5 साल में हुई है, तो वो भी एक दिक्कत रही थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस टाइम आप तैयारी कर रहे थे तो बताया लग रहा था आपके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, और उसके 1 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम था? नहीं, 1 हफ्ते पहले मेरा हाथ फट गया था। अच्छा, 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ते पहले मेंस था मेरा सितंबर में, तो उससे 1 हफ्ते पहले गेट में फंस के हाथ फट गया था। अच्छा। तो वो हो गया थोड़ा। मैंने पेपर भी बैंडेज बांध के लिखा था, जो इस बार का मेंस है वो। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ जैसे शिक्षण संस्थान तो काफ़ी हैं, और यहीं से ही कहीं ना कहीं आपने पूरा सिस्टम, और स्टार्टिंग से बचपन से लेकर के 12th तक, और उसके बाद जो आगे जैसे जोधपुर में आप गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी शिक्षण संस्थाओं को लेकर जिन्होंने आपकी सपोर्ट करी है? यहाँ हमारे स्कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। मैं जहाँ जोधपुर गया हूँ वहाँ लोगों में ड्रॉप कल्चर काफ़ी है। हमारे एरिया में ये नहीं है। स्कूल में अच्छी अगर आपको एजुकेशन मिलती है, आप 12th के साथ निकाल सकते हो। तो अभी आप देखेंगे कि स्कूल से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, जेई के लिए भी निकल रहे हैं, नीट के लिए भी निकल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे एरिया में। तो सर जैसे कल आपका काफ़ी बढ़िया जैसे रोड शो निकाला गया, तो पूरा गांव में खुशी का माहौल था, कैसा फील कर रहे थे वो एक पल जो है? अच्छा ही लगा, फैमिली आया, गाँव आया सपोर्ट करने के लिए। मतलब हम कहते थे कि भाई खायरा गांव या आस पड़ोस के गांव में हम देखते थे, जैसे दिव्या तंवर जो पहले यूपीएससी में मतलब पहले आईपीएस लगी और फिर आईएएस दोबारा से उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो मतलब ऐसा होता था कि भाई यार हमारे नज़दीक से भी कोई आए, बाकी गांव वो भी नज़दीक है, ये बिल्कुल पास है, तो कहीं ना कहीं खायरा गांव का भी नाम इसमें रोशन करने गाँव का नाम तो आना ही चाहिए खायरा का। तो सत्येंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनके पापा हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करवाएंगे। सर नमस्कार, इधर आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए सर। तो सर हम देखते हैं लगातार आपने भी जैसे स्टार्टिंग से बच्चे को पढ़ाने में, हमने पता लगा कि बिल्कुल आपके पास पढ़ाने का खर्चा तक भी नहीं था, और कहीं ना कहीं आप प्राइवेट टीचर के उस पर काम करते थे, और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो उसके बारे में स्टार्टिंग से बताएं किस तरह का क्या रहा? हाँ सर, शुरू में प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, सैलरी बहुत कम थी, और जिस वजह से मैं इसको अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पाया था। तो जैसे एनआरबी स्कूल में भी 2 साल मैंने पढ़ाया, जब वो पैसे की तंगी की वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आरपीएस को भी जानता था, यदुवंशी को भी जानता था, पर मेरे पास वो पैसे नहीं थे। मुझे नेशनल स्कूल में भी इसे डालना पड़ा। उसकी वजह भी सिर्फ पैसे, इकोनॉमी, वो मेरी तंगी रही थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया। पर ये बच्चा बहुत मेधावी था, बहुत लगनशील था, बहुत इंटेलिजेंट, जीनियस बच्चा है ये, जो इतने संघर्ष के बाद इस सफलता को प्राप्त कर सका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ज़िले की, हमारे स्टेट की, हमारे देश का नाम रोशन करेगा और सेवा करेगा, और बहुत अच्छा काम करने वाला। पूरा परिवार और जितने भी स्कूल से जो गुरुजन हैं, खास करके जिस स्कूलों में पढ़ा है, विवेकानंद,
NRB, यदुवंशी, कपिल, RPS, सभी टीचर्स को, सभी गुरुजनों को मैं बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। और इनकी नींव को मजबूत बनाने में, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में इन सभी टीचर्स ने बहुत योगदान दिया। मेरे दोस्त सतबीर सैनी जी के रिकमेंडेशन पे मैंने इनको RPS में दाखिला दिलवाया था। मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सतबीर सैनी जी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए, ये जो हम यहाँ पे खारिया गांव में आए हैं और यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कड़ी मेहनत करी है, वो सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता ही लग गई होगी। क्योंकि अगर आदमी के मन में अगर कुछ करने की जिज्ञासा हो और जो लगन से अगर वो ठान लेता है तो वो हर मंजिल को पार कर सकता है। तो आज आप देख सकते हैं इस बेटे ने वो कर दिखाया है और इनके पापा ने भी कड़ी मेहनत करी है। जिस कंडीशन में गुजरे हैं, जिस समय पढ़ाने के लिए बच्चे के पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करी और बच्चे की जो लगन है वो कहीं ना कहीं इस मुकाम तक लेके गई और आज UPSC का जो एग्ज़ाम क्रैक किया और 272वां रैंक आज ऑल इंडिया में इनका आया है। काफ़ी बड़ी बात है। तो आप भी इससे मोटिवेट हों और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।